जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारा हिस्ट्री का डे नंबर 18। लगभग 500 प्रश्नों से ऊपर हमने अब तक कवर कर लिया है अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन में। 500 प्रश्नों से ज्यादा अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 1000 तथ्य है ना। तो धीरे धीरे हम लोगों ने 1000 तथ्यों से ज्यादा तथ्य हमने क्या किया है, अपने वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। राइट, चलिए आज का नया दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था? आपका प्रश्न ये है। तो किसने लिखा था? किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने लिखा था। और सूर्य सिद्धांत के अलावा भी यह एक पुस्तक लिखे थे, यह एक ग्रंथ लिखे थे, उसका नाम क्या है? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम नामक भी ग्रंथ क्या किया था? इन्होंने ही लिखा था। ठीक ना। नेक्स्ट, यदि कभी आपसे पूछता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण किसने बताए? वास्तविक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण किसने बताए? तो वो किसने बताए थे? आर्यभट्ट ने ही बताए थे। किसने बताए थे? आर्यभट्ट ने ही बताए थे। और इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी किस पर घूमती है? अपनी धुरी पर घूमती है। राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई? बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई? तो वराहमिहिर द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? वराहमिहिर द्वारा लिखी गई थी। ठीक। वराहमिहिर ने बृहत संहिता के अलावा कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? पंच सिद्धांत बृहज्जाक। पंच सिद्धांत बृहज्जाक ये भी ग्रंथ लिखे थे। इसके अलावा क्या था? बृहत संहिता में क्या क्या था? क्या शिक्षा क्या दिया था इन्होंने बृहत संहिता में? ये जो बृहत संहिता ये पुस्तक लिखी थी, इसमें शिक्षा किस सब्जेक्ट क्या था? नक्षत्र विद्या। क्या था? नक्षत्र विद्या, एक तरह से खगोल शास्त्र। राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? बताइए। संस्कृत थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त राजा की शासकीय भाषा संस्कृत थी। मैं 3 बार 4 बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि वो दिमाग में जाकर के आपके ठीक से बैठे। राइट। अच्छा, कभी आपसे पूछ दे कि गुप्त काल में जो है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रूप्यका। क्या कहा जाता था? रूप्यका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूप्यका। राइट। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको मैं क्वेश्चन में कवर कर दूंगा, और जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको मैं बता दूंगा। आप लोग उनको क्या किया कीजिए? लिख लिया कीजिए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आपके टेस्ट, जो इसमें डायरेक्ट है वो टेस्ट हो गए आपके, और जो बाकी इनके अलावा भी जो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको क्या करूंगा? लिखा दिया करूंगा। राइट। नेक्स्ट है कात्यायन। कात्यायन नामक स्मृति की रचना किस काल में हुई? कात्यायन नामक स्मृति की रचना किस काल में हुई? तो आपका जवाब क्या होगा? गुप्त काल में। किस काल में हुई? गुप्त काल में हुई। इसके अलावा कौन कौन सी रचनाएं गुप्त काल में लिखी गई? तो याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य। इसके अलावा नारद। इसके अलावा नारद। ये क्या थी? कुछ स्मृतियां थी जो गुप्त काल में लिखी गई। नेक्स्ट, मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम नाटक किसके द्वारा लिखा गया? मृक्षकटिकम नाटक किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। राइट। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम नामक संस्कृत नाटक किसके द्वारा लिखा गया? देवी चंद्रगुप्तम नामक संस्कृत नाटक किसके द्वारा लिखा गया? बताइए। देवी चंद्रगुप्तम द्वारा नामक, ये नामक है, संस्कृत नाटक किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? विशाख दत्त द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? विशाख
दत्त द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द्वितीय भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। द्वितीय भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। अभिज्ञान शकुंतलम। क्या था? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। पहली कौन सी थी? पहली कौन सी थी? भगवत गीता। भगवत गीता, राइट, भगवत गीता। नेक्स्ट, वाकाटक वंश का अकेला ऐसा शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। वाकाटक वंश का अकेला ऐसा शासक जिसने क्या किया? सम्राट की उपाधि धारण की। कौन था? प्रवरसेन प्रथम। कौन था? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम था, राइट। नेक्स्ट, वाकाटक और गुप्त संबंध का स्वर्ण काल किस शासन काल को कहा जाता है? वाकाटक और गुप्त संबंध का स्वर्ण काल, या फिर ऐसे पढ़ लीजिए, वाकाटक और गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा किसके शासनकाल में? किस शासनकाल में? किसके शासनकाल में? बताइए। मैं 5 सेकंड के लिए आपको पॉज देता हूं। आप लोग बताइए, क्या इसका उत्तर आप दे पाते परीक्षा में? अगर ये प्रश्न आ जाता, अक्सर पूछा जाता ना कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, राइट। तो वाकाटक और गुप्त संबंधों का स्वर्ण काल किस शासनकाल को, किसके शासनकाल को कहा जाता है? बताइए। किसके शासनकाल को कहा जाता है? प्रभावती गुप्त या प्रभावती गुप्ता के शासनकाल को क्या कहा जाता है? वाकाटकों और गुप्तों का स्वर्णकाल। नेक्स्ट, वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? बताइए। वसीम शाखा कहीं कहीं बासीम लिखा जाता है, बासीम, कहीं कहीं बसीम, राइट। तो ये बताइए आप लोग, वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? हरिशेन। कौन था? हरिशेन था। वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? हरिशेन था। नेक्स्ट, हरिविजय नामक प्रकृति काव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 11 है, हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ, प्राकृत, ये प्राकृत है, प्राकृत काव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? सर्वसेन द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? सर्वसेन द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? सर्वसेन द्वारा। मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई? मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। कालिदास द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास। नेक्स्ट, वाकाटक नरेश जो कि ब्राह्मण धर्मावलंबी थे किस भगवान के उपासक थे? वाकाटक नरेश जो कि ब्राह्मण धर्मावलंबी थे किस भगवान के उपासक थे? शिव और विष्णु के। किसके उपासक थे? शिव और विष्णु के। अजंता में किन विहार का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ? अजंता में किन विहार का निर्माण, वो संख्या कौन कौन सी, किन विहार का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ? 16वां और 17वां। 16वां और 17वां गुहा विहार। 16वां और 17वां गुहा विहार, राइट। 16वां और 17वां गुहा विहार, राइट। चलिए नेक्स्ट, परम भट्टारक नरेश की उपाधि किसने धारण की? परम भट्टारक नरेश की उपाधि किसने धारण की? तो किसने धारण की? हर्षवर्धन ने धारण की। किसने धारण की? हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है आपका, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ?
हर्ष और पुलकेशिन के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? बताइए। नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कहां पर हुआ था ये? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षचरित और कादंबरी किसकी रचना है? हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी किसकी रचना है? बताइए। बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बाणभट्ट की। महासामंत कहे जाते थे। बताइए यहां पर महासामंत किनको कहा जाता था? बताइए आप लोग। मैं आप लोग को पॉज दे रहा हूं 5 सेकंड का कि अगर परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता तो क्या आप लोग बता पाते कि महासामंत मतलब कौन कहे जाते थे? किसको कहा जाता था? हर्ष के अधीनस्थ जो शासक थे उनको क्या कहे जाते थे? हर्ष के अधीनस्थ शासक जो है वो क्या कहे जाते थे? महासामंत कहे जाते थे। नेक्स्ट, उपरिक। उपरिक कौन कहलाता था? उपरिक कौन कहलाता था? बताइए। भुक्ति का शासक। भुक्ति मतलब क्या होता था? प्रांत। भुक्ति मतलब क्या होता था? प्रांत। क्या होता था? भुक्ति का अर्थ प्रांत होता था। राइट। नेक्स्ट, रत्नावली किसकी रचना रत्नावली की रचना किसने की थी? रत्नावली की रचना किसने की थी? बताइए। धावक ने की थी। रत्नावली की रचना किसने की थी? धावक ने की थी। किसने? धावक ने। रत्नावली की रचना किसने की? धावक ने की। राइट। तो ये थे जो है हमारे आज के प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड आज के हमारे ये प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये कहीं कहीं दे देगा धावक को छोड़ करके, धावक न दे करके ये कौन दे देता है? हर्ष। रत्नावली हर्ष की रचना है। हर्ष की रचना ये नहीं है, ये हैं हर्षवर्धन के शासनकाल की। ये उनका कवि था धावक जिसने रत्नावली की रचना की थी। इसने नागानंद और प्रियदर्शिका नामक भी इसने जो है रचना लिखी थी। हर्ष का शासनकाल था, रचना किसने की थी? धावक ने की थी। राइट। तो अच्छा हाँ, रिवीजन इसका जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रत्नावली की रचना किसने की? धावक ने। उपरिक कौन कहलाता था? भुक्ति का शासक। महासामंत कहे जाते थे हर्ष के अधीनस्थ शासक। हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? नर्मदा नदी के तट पर। परम भट्टारक नरेश की उपाधि किसने धारण की थी? हर्षवर्धन ने। अजंता में किन विहार का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ? 16वां और 17वां। वाकाटक नरेश जो कि ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, किस भगवान के उपासक थे? शिव और विष्णु के। मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास द्वारा। हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सर्वसेन द्वारा। बसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? हरिसेन। वाकाटक और गुप्त संबंधों का स्वर्ण काल किस शासनकाल को कहा जाता है? प्रभावती गुप्ता के शासनकाल को। वाकाटक वंश का अकेला ऐसा शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की? प्रवरसेन प्रथम। द्वितीय भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ? अभिज्ञान शकुंतलम। देवी चंद्रगुप्तम नामक संस्कृत नाटक किसके द्वारा लिखा गया? विशाखदत्त द्वारा। मृक्षकटिकम नाटक किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा। कात्यायन नामक स्मृति की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में। गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। बृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई? वराहमिहिर द्वारा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।